नमस्ते आप सभी को। वास्तु सीरीज में आज हम बात करेंगे कि जो वास्तु में सबसे पहला स्टेप होता है उस घर में, उस प्रॉपर्टी में अंदर जाना। हाँ, ठीक ठीक समझ रहे हैं। यानी कि मुख्य द्वार, यानी मेन एंट्रेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। तो वो कैसा होना चाहिए, वहाँ क्या नहीं होना चाहिए, वो मेन एंट्रेंस कहाँ होना चाहिए, उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारा वास्तु विज्ञान है उसमें एक प्रॉपर्टी के 32 द्वार बताए गए हैं। राइट, जो हमारे ग्रंथों में लिखे हैं वो 32 द्वार बताए गए हैं। तो अब जो 32 द्वार है वो 32 के 32 सबके लिए अच्छे नहीं है। कुछ एंट्रेंस, सब एंट्रेंस के कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन बट उसमें से कुछ ऐसे एंट्रेंसेस हैं जो सभी के लिए अच्छे रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो नॉर्थ। जैसे कि अगर आप फेस करते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ, एग्जैक्ट 0 डिग्री नॉर्थ अगर आपका आता है, तो वो एंट्रेंस हमारे लिए क्या लेकर आती है? वो हमारे लिए लेकर आती है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज सबको ही चाहिए, काम मिलता है हमें उससे, और वो बहुत अपॉर्चुनिटीज के साथ हमारी लाइफ में बहुत खुशियां भी आती हैं, काम मिलता है, काम बढ़ता है। राइट। तो अब सेम वे ऐसे अगर एक 0 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन मिलती है हमें घर की, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। तो उससे हमारे बहुत सारे अच्छे कनेक्शंस बनते हैं। हम लोगों से, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से जिनसे हमें हमारा काम होता है, उनसे हम कनेक्ट होते हैं। तो वो 0 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन अगर हमें मिलती, वो भी बहुत अच्छी डायरेक्शन है। फिर सेम वे ऐसे ही अगर हमें वेस्ट डायरेक्शन मिलती है, तो वेस्ट डायरेक्शन क्या होती है? उससे हमें हमारे घर का जो भी हम काम कर रहे हैं उसके जो गेन्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो हमें वेस्ट डायरेक्शन की एंट्रेंस से मिलते हैं। बट उसमें कंडीशन है कि वो नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट नहीं है। यहाँ पर मैं बात एग्जैक्ट वेस्ट की कर रही हूँ। सेम वे हमारी एक डायरेक्शन आती है साउथ, जिससे सब लोग बहुत डरते हैं कि साउथ डायरेक्शन है, साउथ में ये होगा वो होगा। नहीं नहीं, साउथ डायरेक्शन एकदम एग्जैक्ट साउथ डायरेक्शन अगर हमें मिलती है तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी डायरेक्शंस है। ठीक है, बट उसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो वो कंडीशंस आप कैसे करेंगे? वो आप अपने आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक वास्तु कंसल्टेंट की ज़रूरत है, जो आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन लोकेट करने में एंट्रेंस की हेल्प करेगा और आपको गाइड करेगा कि ये डायरेक्शन आपके लिए क्या काम करेगी या नहीं करेगी। तो उसके लिए आप अपने एक अच्छे से वास्तु कंसल्टेंट से सलाह कीजिए घर लेने से पहले। घर लेने के बाद अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है एंट्रेंस को चेंज करना या शिफ्ट करना। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो वहां पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि काफी सारी एंट्रेंसेस होती हैं। राइट। अब एंट्रेंस मान लो आपकी कोई भी हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि वहाँ वो एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपकी एंट्रेंस जो दरवाज़ा है, मुख्य द्वार है, वो घर के बाकी दरवाजों से सबसे बड़ा और चौड़ा होना चाहिए और बहुत सुंदर होना चाहिए। तो मेन एंट्रेंस हमारी कैसी होगी? हमारे मुख के जैसे, हमारे फेस के जैसे। तो हमें उसको अपने फेस के जैसे ही उसको अच्छा रखना है, साफ रखना है, सुंदर रखना है। और हमें वहां क्या नहीं रखना चाहिए? वहां पर हमें डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। डस्टबिन रखने से क्या होता है कि कूड़े लेने के लिए कूड़ा लेने वाला वो टाइम, किसी भी टाइम आता है तो पूरे दिन वहाँ कूड़ा ही रखा रहता है, तो उसको अवॉइड करें। आप कूड़े के लिए एक डेजिग्नेटेड डायरेक्शन होती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप वहीं रखें, जब कूड़े वाला आए तभी उसे आप कूड़ा दें। डस्टबिन ऐसे आप एंट्रेंस पे ना रखें। ठीक है। नंबर 2, काफी घरों में मैंने देखा है कि वहां पर उनको आदत है कि शूज बाहर निकाल के ही घर के अंदर आना। वो बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि शूज हम पहन के हर जगह जाते हैं, अच्छी बुरी सब जगह पे जाते हैं, तो उसके साथ हमारे घर में नेगेटिविटी आती है और ऑब्वियसली गंदा भी होता है, डस्ट भी होता है। बट शूज निकालना है तो उसके लिए अगर आपको निकाल के अंदर आना, तो शूज के लिए आपको बहुत अच्छा एक शू रैक जो कि कवर्ड हो, कबर्ड फॉर्म में हो, उसको में रखें और अच्छे से रखें। ये ना हो कि वो ऐसे जब आपके घर कोई आए तो वो जूते चप्पल ऐसे पड़े हुए ना दिखाई दे। उसे बहुत अच्छे से आप उसको डेकोरेट करके भी रख सकते हैं। वहां पर आप शू रैक के ऊपर अच्छे से कोई प्लांट्स, कोई ऐसा
जो डायरेक्शन आपको परमिट करती हो वैसा कुछ आर्टिफैक्ट रख सकते हैं। और जब कोई आता है तो शू रैक अगर खुलती भी है तो उसमें दिखना चाहिए कि शूज़ सब बहुत अच्छे से रखे हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि वहाँ पर आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी कलर्स आपको परमिट करते हैं, जैसे नॉर्थ है तो वाइट ग्रे इस तरह के कोई आप डेकोरेशन कर सकते हैं। ईस्ट है तो आप वहाँ बहुत, नॉर्थ है ऑब्वियसली नॉर्थ में भी बहुत सारे आप प्लांट्स वगैरह से भी उसको डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर वेस्ट आता है तो वहाँ पर आप कुछ इस तरह की हैवी चीज़ें भी रख सकते हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में हम हैवी चीज़ें भी रख सकते हैं। अगर आपकी वो डायरेक्शन है तो आप वहाँ पर कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स रख सकते हैं जो बहुत हैवी हो, वो भी रख सकते हैं, उससे डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे कलर्स हो गया, साउथ का कलर्स है तो रेड टोन की तरफ होता है, तो उस तरह पे आप कुछ ऐसे रेड फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, उनको भी आप वहाँ पर डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपने मुख्य द्वार को वास्तु, पहला क्या करना है, वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करके अपने हिसाब से अपनी एंट्रेंस को चूज करना है। और उसके बाद उसको अच्छा और नीट एंड क्लीन, क्लटर फ्री, विदाउट डस्टबिन एंड वहाँ पर उसको डेकोरेट करना है। और वो मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, बाकी घर के दरवाजों से उसका दरवाज़ा बड़ा होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। और क्या चीज़ हो सकती है, जैसे कि आजकल हर घर में हमने देखा है कि डबल डोर्स होते हैं, तो प्रेफरेबली जो हमारा जो वुडन डोर होता है वो हमेशा अंदर की तरफ खुले। ऐसे नहीं होगे कोई आपके घर आ रहा बाहर खोल रहे हैं। बट क्या हो गया आजकल, क्या है, सब डबल डोर लगाते हैं, एक मैश डोर होता है और एक वुडन डोर होता है। तो ठीक है, उस केस में आप कुछ कर नहीं सकते, एक बाहर ही खुलेगा और एक अंदर ही खुलेगा, दोनों अंदर नहीं खुल सकते। बट अगर जहां पर मैश डोर नहीं लगा हुआ है तो वहां पर हमेशा कोशिश करें कि दरवाजा अंदर की तरफ ही खुले, वो अच्छा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी एंट्रेंस को देख सकते हैं। जैसे एक और माइंड में मेरे बात आई कि काफ़ी लोगों को मैंने कहते हुए सुना कि अरे इस घर की तो एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट आ रही है तो नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खाली ऐसे कहीं सुनकर या पढ़कर नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस नहीं ले सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस हर किसी को सूट नहीं करती है। सेम वे और भी जो डायरेक्शंस है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, तो ये सब जो डायरेक्शंस हैं इसके लिए आपको एक प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट की हेल्प की बहुत बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जिसमें वो आपकी हॉरोस्कोप से मैच करके देख सकता है कि ये एंट्रेंस आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि वो डायरेक्शंस की जो एनर्जी है वो हर किसी के साथ मैच हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आप इसलिए प्रॉपर तरीके से अपनी एंट्रेंस का, अब एंट्रेंस जब सही हो जाती है तो वो एक तरह से आप ऐसा भी कह सकते हो कि 50% जो आपका वास्तु है वो हो गया है। क्योंकि देखो एंट्रेंस क्या होता है, वो इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड या आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। क्योंकि उस प्रॉपर्टी में हम रहते हैं, फिर वहां से बाहर निकल के ही हम काम करने के लिए जाते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि काफ़ी लोगों को जब वो घर, नए घर में शिफ्ट करते हैं तो उनकी एंट्रेंस पॉजिटिव होने के साथ उनके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं। और काफ़ी घरों में ये भी प्रॉब्लम देखी है आपने कि अगर उनका एंट्रेंस ठीक नहीं है तो, जो कि उन्हें नहीं पता है, उनकी एंट्रेंस अगर ठीक नहीं है तो वो उनके घरों में देखोगे कि आप, वो बोलते हैं कि जब से इस घर में आए हैं हम बीमार ही रहते हैं, या हमें काम में लॉस हो रहा है, या काम में मन नहीं लग रहा है। एक और जो एंट्रेंस है उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। वो एक एंट्रेंस ऐसी है जिस घर में रहने से लोगों को किसी भी काम करने में, किसी भी तरह का काम करने में इंटरेस्ट नहीं होता, वो बहुत लेजी हो जाते हैं और डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो क्या अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आपका काम ये वो कर दे, ये कर दे, तो ऐसा लगता है कि भाई आप किसी पे डिपेंडेंट हो रहे हो, तो आपको अपनी घर की एंट्रेंस चेक करवानी चाहिए। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, धीरे 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 आप किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लेते, और जब तक हमें जीना है तब तक हमें काम करना है, राइट। और हम बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं ये इसलिए थोड़ी निकलते हैं कि हमें काम नहीं करना है। ऐसे मैंने और भी डायरेक्शंस देखी है एंट्रेंसेस की, जिसमें क्या होता है कि घर में रहने वाले जो
मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की बात को नहीं मानते, एक दूसरे उनके मन मुटाव रहते हैं। और कुछ घरों में तो मैंने एक ऐसी भी चीज देखी है, कहते हुए अभी बोलूंगी तो सब एकदम से बोलेंगे अरे वाह, ये तो मेरे साथ भी होता है। उस घर में काम वालियां नहीं टिकती हैं। हाँ काम वाली जिससे भी काम करवाना होता है, तो वो ऐसे ही कुछ एंट्रेंसेस हैं जो वहाँ के जो सर्वेंट्स हैं उनको रहने ही नहीं देती। सीरियसली, हाँ ऐसी एंट्रेंसेस होती हैं। तो इस तरह से अलग अलग टाइप की एंट्रेंसेस के अलग अलग रिजल्ट होते हैं। एक एंट्रेंस ऐसी होती है कि उसमें बहुत काम आपको मिलता है, लेकिन काम इतना होता है कि वो आपको हमेशा टोज पे रखता है। और कुछ एंट्रेंसेस ऐसी होती हैं जो आपको घर में रहने ही नहीं देती। तो ठीक है, इस तरह की एंट्रेंसेस को अपनी पहचाने। और कैसे पहचानोगे? वो किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से आप बात करके अपने घर की एंट्रेंस को, और घर का जो इंटरनल वास्तु वो भी मैटर करता है, बट आज हम सिर्फ एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल वास्तु के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ उनको वीडियो देख सकते हैं कि ताकि उनको भी पता चले एंट्रेंस के बारे में। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।